नमस्कार, ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई प्रवाह टीवी शिरडी। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि, साई लीला महानाट्य का निर्माता एवं साई भजन गायक तथा साई कथावाचक आप सभी साई भक्तों के चरणों में हृदय के गहराई से प्रणाम करता है। तो आइए हम इस टॉपिक पर पहुंचे हैं कि ये आज का उस टॉपिक का दूसरा एपिसोड हम बना रहे हैं। हमने देखा कि साई भक्त चंद्राबाई बोरकर, जिनके पति रामचंद्र बहुत ही विपदा में थे, उन्होंने बाबा की कोई बात नहीं मानी थी, इसलिए उसका दंड के स्वरूप उनका एक्सीडेंट हो गया था और बाबा के ही असीम कृपा से वे बच भी गए थे। लेकिन उनकी 2 हड्डियां टूट चुकी थी। बाबा को दया आ गई और चंद्राबाई का प्यार, चंद्राबाई की सेवा भक्ति देख बाबा ने चंद्राबाई को घरेलू नुस्खे बताकर रामचंद्र बोरकर की जान बचाई थी। उनकी 2 हड्डियां टूटी थी, लेकिन इसी घरेलू नुस्खे बनाकर चंद्राबाई ने रामचंद्र जी को ठीक किया था। और ये देखते हुए रामचंद्र जी के मन में बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया। रामचंद्र जी भी शिरडी में बाबा को मिलने के लिए आने के लिए तैयार हो गए। जैसे तैसे कर दोनों पति पत्नी बाबा से मिलने के लिए शिरडी आ गए। शिरडी पहुंचने से पहले ही बाबा को खबर हो चुकी थी कि रामचंद्र ठीक होकर मुझे मिलने आ रहा है। तभी उन्होंने द्वारका माई में किसी से कहा भी था कि मुझे मिलने के लिए मेरी बहन आ रही है। भक्त ने बाबा से पूछा कि कौन आ रहा है, तो बाबा ने कहा वो जो आ रही है वो मेरी 7 पुश्तों से बहन है और मैं जहां जहां जाता हूं ये मुझे ढूंढते हुए वहां पर जरूर आती है। आज वही बहन ढूंढते हुए यहां तक आ चुकी है। बाबा कह ही रहे थे, सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आज बाबा ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन यकायक ही कुछ समय बीतने के बाद चंद्रकला बाई रामचंद्र जी के साथ द्वारका माई में आ गई और बाबा से प्रार्थना करने लगी, बाबा बिना आपके तो ये संभव ही नहीं था कि आपके इस आशीर्वाद ने, आपने सपने में आकर हमें जो मार्गदर्शन किया है उसी के चलते मेरे पति की आज जान बच गई है। आपका आशीर्वाद न होता तो ट्रेन के नीचे आकर उनकी जान जाती। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, बाबा से ऊदी प्राप्त की और चंद्राबाई ने कहा कि बाबा हम कुछ दिन शिरडी में रुकना चाहते हैं। बाबा ने कहा अल्लाह मालिक है, भक्तों की इच्छा भला है फकीर कैसे टाल सकता है। चंद्राबाई कुछ दिन शिरडी में रुकी। प्रतिदिन बाबा की आरती, प्रतिदिन बाबा का दर्शन, प्रतिदिन द्वारका माई की साफ सफाई स्वयं करती थी। एक दिन बाबा का दांत टूट गया था और अनायास ही उन्होंने वह दांत चंद्राबाई को दे दिया। चंद्राबाई ने बड़े प्यार से साईं बाबा का वो दांत अपने पास रख दिया, उसका तावीज़ बनाया और उसे अपने पूजा घर में पूजा के लिए रख दिया। देखिए, भक्तों का बाबा के प्रति इस तरह का प्यार हमने कभी पहले देखा नहीं था। बाबा के दांत तक को भक्त पूजा घर में रखने लगे, क्योंकि बाबा के असीम कृपा से उनके हर कार्य, हर काम साकार होने लगे थे। बाबा चंद्राबाई को बड़े प्यार से बाई कहकर पुकारते थे। अपनी छोटी बहन की जगह पर बाई कहकर पुकारते थे। और एक अन्य जगह पर साईं बाबा ने शामराव जी जयकर इन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई साईं बाबा की एक सुंदर सी तस्वीर भी चंद्राबाई को भेंट की थी, जो आज भी चंद्राबाई के घर में
जो बम्बई विले पार्ले में है, वहाँ आज भी चंद्राबाई के जो भी वंशज है उनकी पूजा कर रहे हैं। देखिए, यही असीम कृपा बाबा की, जो चंद्राबाई को सच्चरित्र के रूप में या अन्य किसी रूप में इस दुनिया में अमर बनाते हैं। वैसे चंद्राबाई सर्वप्रथम बाबा से मिलने के लिए 1892 में बाबा से पहली बार मिली, और इतने लंबे अंतराल के बाद फिर भी बाबा से प्रीत थोड़ी भी कम नहीं हुई थी। चंद्राबाई का पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ बाबा पर था, और बाबा जो भी मार्गदर्शन करते थे चंद्राबाई बिल्कुल उसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन की बात है, ये बात है 1918 की, जो बाबा ने महानिर्वाण बाबा की महासमाधि का वो साल था। उसी साल एक बार चंद्राबाई शिरडी में आई थी, तो बाबा ने अनायास ही पूछा कि चंद्राबाई, तेरे मन में क्या है वो मुझे बता, मैं तेरी अवश्य इच्छा पूर्ण करूंगा। तब चंद्राबाई की उम्र थी 48 साल की, और चंद्राबाई के मन में एक विचार था कि इतने साल हो गए मैं निसंतान हूँ, लोग मुझे निसंतान कहकर पुकारते हैं। इसी से वह मन में बहुत ज़्यादा दुखी थी, और उसी के चलते उसे बड़ी पीड़ा होती थी। मन ही मन में उसने कहा कि बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, फिर भी पूछते हो कि चंद्राबाई तुझे क्या चाहिए। आपको तो पता है कि चंद्राबाई को जो चाहिए था वो बाबा ने तो दे दिया है, लेकिन एक चीज़ है जो बाबा ने अब तक मेरी झोली में नहीं डाली। कहते हैं कि अंधे को आग देता, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देता और निर्धन को माया। ऐसा हमारा शिरडी का साई संत है। चंद्राबाई की बात उन्होंने अंतर मन से जान ली, और चंद्राबाई के माथे पर उदी लगाकर बाबा ने कहा, चंद्राबाई, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। यह कहकर बाबा ने उसे अनेक आशीर्वाद दिए। और उसके पश्चात लगभग कुछ महीने बीतने के बाद, 4-5 महीने के बाद, चंद्राबाई को यह महसूस होने लगा कि उसके पेट में कुछ हलचल सी महसूस होने लगी। तो डॉक्टरी जांच करी, तो डॉक्टर पुरंदरे, जिन्होंने उनकी चिकित्सा की, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भाशय में एक गांठ आ चुकी है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन चंद्राबाई का बाबा पर दृढ़ विश्वास था। चंद्राबाई ने कहा कि नहीं, कम से कम 1 साल तक मैं किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हूं। यह कहते हुए चंद्राबाई ने ऑपरेशन टाल दिया। जैसे गर्भवती महिला के शरीर में जितने प्रकार का बदलाव होता है, उसी प्रकार का बदलाव चंद्राबाई के भी शरीर पर होने लगा। उसकी तबीयत क्षीण होती चली गई, और कुछ दिन के बाद, वो दिन था धनत्रयोदशी, मतलब बाबा के महानिर्वाण के बाद 2 साल और 2 महीने का, इतने बड़े अंतराल के बाद चंद्राबाई के घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार जब गर्भावस्था थी, तभी किसी भी डॉक्टरी औषधि का चंद्राबाई ने उपयोग नहीं किया था। एक ही औषधि दिन भर लेती थी, वो थी बाबा की ऊदी का सेवन करना, बाबा की ऊदी अपने मस्तिष्क पर लगाना और हमेशा बाबा का ध्यान करना। इसीलिए बाबा ने उसकी झोली में एक पुत्र रत्न डाला, और यही बाबा की ऊदी के कारण उसकी प्रसव बिना किसी ऑपरेशन से एकदम सुलभ तरीके से हुई थी। यही चमत्कार बाबा ने लगभग चंद्राबाई के, उनकी उम्र 51 साल की थी, उस उम्र में बाबा ने चंद्राबाई बोरकर जी को पुत्र रत्न दे दिया था, उसको संतान दी थी। इससे बड़ा और साइंस में कोई चमत्कार नहीं हो सकता था। तो आइए एक बार बाबा का जोरदार जय जयकार करते हैं और इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में। तो आइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओम साई राम।